सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्ज़, पाक है वो आसमानों और जमीनों का रब, रब्बिल अर्श, अर्श का रब, अम्मा यसिफून, उन बातों से जो ये बयान करते हैं। यहूद भी गलत कहते हैं कि उज़ैर खुदा का बेटा है, नसारा भी गलत कहते हैं कि ईसा खुदा का बेटा है, मुशरिकीन भी गलत कहते हैं कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। पीछे आप सुन चुके हैं वो आयत, जब कोई शख्स कहता है कि अल्लाह की औलाद है तो जमीन और आसमान कांप जाते, लर्ज जाते हैं, ये इतना बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह फरमाता है, मेरे पैगंबर, आप इनकी ये बेहुदा बातें सुनकर इनके साथ बास मुबासे में न पड़े, इनसे एराज बरते, फज़रहुम यखूज़ू, छोड़ दें आप उनको ये जो बक बक करते वयलअबू, और जिस खेल में लगे हुए हैं, हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युअदून, यहाँ तक ये उस दिन को पालेंगे जिसका उनसे वादा है। फिर अल्लाह इनको बताएंगे, वहुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्ज़ि इलाह, अल्लाह आसमानों में भी इलाह है और जमीन में भी इलाह है। आसमानों में भी उसकी बंदगी करने वाला उसके सिवा कोई नहीं, और जमीन में वहुवल हकीमुल अलीम, वो हिकमतों वाला और जानने वाला है। वतबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, बड़ी बरकतों वाली है वो ज़ात जिसकी सल्तनत और हुकूमत है, जिसका राज है आसमानों और जमीन में, वमा बैनहुमा, और बीच के फिजा और खला में, व इंदहु इल्मुस्साअ, उसी के पास क़यामत की खबर है। अल्लाह के सिवा ना कोई नबी जानता है, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है कि क़यामत कब आए। हज़ूर अलैहिस्सलाम से मुनकरीन आखिरत ने बार बार सवाल किया, सहाबा कराम में से भी बाज़ ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। हाँ, आपने क़यामत की अलामात बयान फरमाई कि कुर्ब क़यामत में दुनिया में ये अलामतें ज़ाहिर होंगी कुर्ब क़यामत में। कतई तौर पर क़यामत के बारे में किसी ने नहीं कहा, ये हम बचपन से सुनते आए, ये 14वीं सदी क़यामत की सदी, झूठ बोल रहे, मुसलमान भी बोल रहे, क़यामत की किसी सदी की किसी को खबर नहीं है कि कब आएगी। फरमाया वइंदहु इल्मुस्साअ, उसी के पास क़यामत की खबर है, व इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ लौटाए जाओ। मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर 360 पत्थर के असनाम सनम घड़ के खुदा बनाकर काबे में रखे थे, और लात मनात उज़्ज़ा और हुबल के सामने अपनी हाजतें पेश करते थे, और उनका ख्याल ये था, हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। जिस तरह आज मुसलमान बुजुर्गों को और पीरों की प्रस्तश करते हैं, उनके नाम की नजर न्याज देते हैं, मरे हुए बुजुर्गों की कब्रों पे जाके सजदे करते हैं कि ये नेक बंदे हैं, ये हमारी हाजतें खुदा तक पहुंचाएंगे। अल्लाह कहते हैं, वला यमलिकुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफ़ाअ, अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकारते हो उनके पास सिफारिश की कोई ताकत नहीं, वो किसी की यहाँ सिफारिश नहीं कर सकते। इल्ला मन शहिद बिल हक, हाँ वो कर सकता है जो हक की गवाही दे, जिसने दीन और खुदा की तौहीद को कबूल किया, वहुम यालमून, और वो जानते भी। वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्नल्लाह, ऐ पैगंबर अगर आप इनसे पूछिए, पत्थर के खुदा घड़ के रखे हुए और उनकी प्रस्तश कर रहे हैं, इनसे पूछिए तुम्हें पैदा किसने किया है? इन पत्थरों ने बनाया है? ये तो तुम्हारे हाथों के गढ़े हुए। इनसे सवाल कीजिए, मन खलक़हुम, तुम्हें किसने बनाया? लयक़ूलुन्नल्लाह, फरमाया ये भी कहेंगे अल्लाह ने बनाया, मानते हैं। अन्ना युफ़कून, फरमाया फिर कहां से तुम पे मौत पड़ती है? जब मानते हो कि तुम्हें भी खुदा ने बनाया है, तो फिर मखलूक की पूजा पाठ और प्रस्तश क्यों करते? आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पीछे भी अजाब का जिक्र था, एक अजीब जुमला लाते हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में। फरमाया मेरा नबी कल मेरे सामने लोगों की शिकायत करे, हे अल्लाह ये वो लोग हैं जो मुझ पर ईमान नहीं लाए, इन लोगों ने मुझे तेरा पैगंबर तस्लीम नहीं किया, मेरी दावत को कबूल नहीं किया। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना चाहते हैं कि ये लोग इस काबिल हैं कि मैं इनके ऊपर अजाब भेजूं, सख्त से सख्त गिरफ्त करूं। देखो मैं था कितना मुहसिन पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा हुआ पैगंबर,
ان کی حرکات پہ کل میرے سامنے شکایت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی بول کی قسم، وکیلی ہی، پیغمبر کے قول کی قسم، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا، فرمایا میرا پیغمبر کہے گا اے میرے رب یہ ہیں وہ لوگ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب اللہ کا نبی کسی کی شکایت کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو نرمی کے قابل، میرا ہر قہر ان پہ پڑنا چاہیے، ہر پھٹکار ان پہ پڑنی چاہیے، میرا ہر غضب ان پہ اترنا چاہیے کہ میرا وہ کریم پیغمبر، وہ حلیم پیغمبر، وہ انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوا، وہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والا، ان کی مغفرت مانگنے والا، ان کے لیے ہدایت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کے دعائیں کرنے والا، جب وہ بھی ان کی شکایت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس قابل ہیں کہ میں ان کو سزا دوں اور ان پر عذاب دے دوں۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے آخری آیت میں فرمایا فاصفح عنہم، اے میرے پیغمبر آپ ان سے اعراض برتیں، باس مباحثہ نہ کریں ان کے ساتھ، وقل سلام، اور آپ ان سے کہیں سلام۔ اس سلام سے مراد وہ سلام نہیں جو ہم ملاقات کے وقت کرتے ہیں السلام علیکم، کافر کو سلام نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ ہے یاد، فعل نہ کرے، سلام کرے تو آپ اس کو جواب دے دیں، لیکن اس کافر کو سلام نہ کرے۔ بعض حضرات نے یہاں یہ استدلال کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو سلام کے، سلام سے مراد یہ نہیں ہے، یہ سلام کا لفظ محاورتاً استعمال کیا ہے، جب ہم کسی سے لا تعلقی کے اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں بابا سلام، جاؤ تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے، یعنی آپ کو ایک خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے تعلق منقطع کرنے کے لیے اللہ ہدایت دے رہے کہ فاصفح عنہم، آپ ان سے منہ نہ لگائیں، آپ ان سے اعراض برتے، درگزر کریں، باس مباحثے میں مجادلے میں نہ پڑے، وقل سلام، اور ان سے کو بابا سلام، بس تم جانو تمہارا کام جائے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ خود جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق